उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में विश्व प्रसिद्ध सनातन रामलीला मंचन के कार्यक्रम में कल नवमी के दिन मेघनाथ और लक्ष्मण जी का भीषण युद्ध हुआ। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया और उसके बाद मेघनाथ के शीश को लेने के लिए सुलोचना राम दरबार में अपने ससुर रावण की आज्ञा से पहुंची और वहां से शीश लेकर बाकायदा कल मेघनाथ का अंतिम संस्कार हुआ। उससे पहले युद्ध से पूर्व मेघनाथ ने बाकायदा हवन पूजन कर, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मेघनाथ पूजन कर रहा है युद्ध में जाने से पहले। और इस युद्ध को देखने के लिए भारी संख्या में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सुप्रसिद्ध रामलीला में लाखों लोगों की भीड़ मेघनाथ वध को देखने के लिए पहुंची। और आज विजयदशमी है, विजयदशमी में किस तरीके की भीड़ है वह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मेघनाथ वध का आप स्वयं आनंद लीजिए। उत्तर भारत की और उत्तर प्रदेश की कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध नंबर 1 रामलीला का मंचन अगर कहीं होता है तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद में होता है। और इस समय भारत 24 की टीम मौजूद है रामलीला के उस प्रांगण में। यहाँ इस समय रामलीला का मंचन चल रहा है। आप समझ सकते हैं आज राम नवमी है और नवमी के दिन आज मेघनाथ को शक्ति लगनी है, मेघनाथ का आज वध होना है। और मेघनाथ, मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाई दे रहा, मेघनाथ का पीछे पुतला तैयार किया गया है और सामने देख सकते हैं एक विशाल पुतला मेघनाथ का है और उसके ठीक सामने रावण का दरबार लगा है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ मेघनाथ बाकायदा हवन पूजन कर रहा था, जैसे बजरंगबली ने आके हवन पूजन को खत्म करा दिया गया और उसके बाद मेघनाथ गुस्से में है और अब कुछ देर बाद मेघनाथ से लड़ाई होने वाली है। और यहाँ पर जो दर्शक हैं वो लाखों की संख्या में, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा भीड़ दिखाएं, जो चारों तरफ भीड़ है जो बांधी है, लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शक जो है इस लीला के मंचन का आनंद लेने के लिए आए हैं। और बराबर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वह भी लगातार मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं। और इस तरफ जिधर भी आप नजर डालेंगे चारों तरफ केवल और केवल विशाल जन समुदाय आपको दिखाई देगा। और इधर मैंने आपको रावण का दरबार दिखाया था और इसके ठीक सामने यह राम दरबार है, जहां पर प्रभु राम अपने भाई के साथ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ विराजमान है। और वानर सेना जहां पर मौजूद है, स्वयं बजरंगबली यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी को जरा दिखाएं इस राम भव्य और दिव्य राम दरबार को, जहाँ पर चारों तरफ देखिए वानर सेना है और ठीक सामने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और बजरंगबली स्वयं विराजमान है। तो यह भगवान राम का दरबार है रावण का, और यह भगवान राम का आपने दरबार देखा। और इसके पीछे आप देख सकते हैं सप्तऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, उधर से मंचल के लिए पंडित जी की व्यवस्था है और चारों तरफ मैदान खचाखच मैदान। और शिव जी विराजमान है यहाँ पर। और जो तरीका है ये देखिए, मेघनाथ जी आ चुके हैं, मेघनाथ अब गुस्से में है और मेघनाथ अब गुस्से में निकल चुका है। देखिए उसकी जो पूजा है उसमें पूजा में सीधे तौर पर मेघनाथ की पूजा को बजरंगबली ने खत्म करा दिया। और रावण की जो सेना है वो मेघनाथ के नेतृत्व में अब रणभेरी में उतर चुकी है। आप देख लीजिए सामने यह मंचन है और लगातार राम जी की सेना और मेघनाथ के नेतृत्व में रावण की सेना यहाँ मौजूद है। अब कुछ पल में यहाँ भीषण युद्ध होगा और उस युद्ध में आज जैसा कि आप जानते हैं कि मेघनाथ का आज वध होने वाला है लक्ष्मण जी, क्योंकि किंवदंती जैसा कि कहा जाता है कि जिस तरीके से कहा जाता है शास्त्रों में भी लिखा है कि सती से सती का युद्ध भी सती से सती का युद्ध भी इस पूरे मेघनाथ वध को लेकर देखा जाता है और कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेघनाथ की जो पत्नी थी वह भी एक सती थी और इसी तरीके से लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी वह भी सती थी। और उनको यह वरदान था मेघनाथ को कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्ष वनवास किया हो। और 14 वर्ष वनवास के बाद अपने घर बार उसने नहीं पलट कर देखा हो, कर्मयोगी हो।
तो इसी कारण से जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। और ऐसा ही आज आप इस पूरे रामलीला मैदान परिसर को आप देख रहे हैं। मैं एक बार सहयोगी से फिर कहूंगा कि चारों तरफ एक बार घुमा के दिखा दें। जन समुदाय, विशाल भीड़ जो चारों तरफ यहाँ मौजूद है और चारों तरफ आप देख सकते हैं जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है। चारों तरफ विशाल भीड़ जो है वो बांधी है इस मंचन की, क्योंकि फिरोजाबाद के रामलीला मंचन को विश्व प्रसिद्ध ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ मंचन को लेकर खासा ध्यान रखा जाता है दर्शकों का और बिल्कुल एक जैसी झलक दिखाई देती है। तो ये आप देख सकते हैं इस समय युद्ध शुरू हो चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं इस युद्ध को, बारीकी से दिखाएं। और ये देख सकते हैं ये आप मेघनाथ और भगवान राम की सेना के बीच में यह युद्ध अब शुरू हो चुका है। और यह युद्ध आप देख रहे हैं मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में यह युद्ध अब शुरू हो चुका है। और इस युद्ध का क्या नतीजा होगा यह भी आप खुद देखेंगे, क्योंकि आज जो लीला का मंचन है वो सीधे तौर पर मेघनाथ वध का है और योद्धा इस समय मैदान में है और लगातार इस जो भीड़ है सीधे तौर पर ये भीड़ इस युद्ध को देखने के लिए यहाँ आई है। तो आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल हम छोड़ जाते हैं इस जो लक्ष्मण जी द्वारा आज जिस तरीके से रावण के पुत्र मेघनाथ का वध होना है और इस लीला के साथ हम आपको छोड़ते जाते हैं। फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ, क्योंकि जिस तरीके से आज नवमी है और कल विजयदशमी है, कल रावण का भी वध होना है। उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला श्री तर्क प्रशासनिक श्री रामलीला सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति फिरोजाबाद के तत्वाधान में आज मेघनाथ जी का वध और सुलोचना सती की आदि लीलाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में सनातन धर्म के प्रेमी आनंद ले रहे हैं। और भव्य तरीके से ये प्रशासन के नेतृत्व में भव्य तरीके से बड़ी कुशल और सफल और बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर लीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी धर्म के लोग भाग ले रहे हैं और सभी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं। ऐतिहासिक रामलीला श्री तर्क प्रशासनिक कमेटी के सहयोग से प्रबंध समिति के सदस्यों की ओर से बहुत मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हम सब हिंदू तत्व के जितने भी भाई बहन हैं यहाँ मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे खो जाते हैं, किसी का बच्चे खो गया, कोई और खो गया, यहाँ पर कई तरीके की प्रबंध कमेटियों ने अपने अपने शिविर लगाए हुए हैं, जिस पर चिकित्सा शिविर की अलग व्यवस्था चल रही है, बच्चे खोए हुए की अलग व्यवस्था चल रही है, जल सेवा अलग चल रही है। और प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर जितने भी कमेटी के प्रबंध समिति के सदस्य हैं और संयोजक हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से मेले का भव्य आयोजन करा रहे हैं। मेघनाथ का वध होना है, लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु यहाँ पधारे हुए हैं। रामलीला परिसर की अगर बात करें तो बावन बीघा में इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। किस तरीके की व्यवस्था? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि परंपरागत लगभग 2 वर्ष से पूर्व से ये राम का मंचन होता चला आ रहा है, बड़े शांति व्यवस्था के तरह से होता है। और इस बार और कुछ अलग से ही नजारा है जो आप खुद देख रहे होंगे। फुल व्यवस्था है, पूरी शांति के साथ आप लोगों के सहयोग से पूरा बढ़िया तरह से भव्य मेला का आयोजन हो रहा है। और पूरी लाखों की जो व्यवस्था है भीड़ की आने की, उसकी पूरी व्यवस्था है और आप बस सहयोग करते रहिए। ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ऐसे ही बनी रहेगी। श्री राम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवान पुरुषोत्तम राम की लीला सदर समिति फिरोजाबाद रामलीला कमेटी के नेतृत्व में हो रही है। ये लगभग 150 साल से हो रही है और हर रात्रि को कार्यक्रम हो रहे हैं। सदर समिति जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, एसडीएम महोदय, एक हमारे ट्रेजरी अधिकारी महोदय, कमेटी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला हो रही है। मैं फिरोजाबाद की जनता का आभार रामलीला कमेटी की ओर से करता हूँ। और तारीख 25 को विराट दंगल का आयोजन किया गया है
अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें। जय श्री राम। फिलहाल रामलीला फिरोजाबाद से इस खास खबर में इतना ही। अपने सहयोगी महेश शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत।